और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, थीम क्या होगी और क्या क्या किसको बुलाया जा रहा है, मुख्य अतिथि कौन होंगे और उन मुख्य अतिथि का हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था या बाकी के राष्ट्र के पहलू से क्या फर्क है और कैसे वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ऐसी तमाम बातों पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा सभी साथी। चलिए चालू करते हैं आज का ये सेशन। तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, उसी के अंदर हम बात करने वाले हैं सभी लोगों को। सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आज का एजेंडा है क्या हमारे पास, हम क्या क्या करने वाले हैं। तो आज के अगर एजेंडा की मैं बात करूं तो एजेंडा में हमारे सामने है कि सेलिब्रेशन, पहले तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है, और 26 जनवरी हमारे लिए क्यों त्योहार है और क्यों ही 26 जनवरी ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। इस पर हालांकि आप सभी को इस बारे में बहुत पता होगा क्योंकि सालों से देखते आ रहे हैं, सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, लेकिन उस पर थोड़ी सी डिटेल में कुछ कुछ बातें हम करने वाले हैं। थीम्स एंड मेन फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इस साल की थीम क्या होने वाली है और क्यों इस साल की थीम ये रहेगी। इसके अलावा इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी, यानी कि ऐतिहासिक पहलू कि इतिहास में क्या मायने रखते हैं रिपब्लिक डे के, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, रिपब्लिक डे के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले रिपब्लिक डे, इस बार के रिपब्लिक डे के बारे में अगर हम बात करें तो रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेट किया जाएगा वो 26 जनवरी 2025 को अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। कौन सा है? 76। अब इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग इसे 75वां बोलेंगे क्योंकि कैलकुलेशन आपके 26 जन से 26 जनवरी 1950 से आप लोग प्रारंभ करेंगे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को एक साल से ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 76 ही बैठता है। आधिकारिक तौर पर भी 76 है, तो उसमें नहीं जाएंगे, है ना। सोनो बाबू की तरह की सर 75 है, हमने तो गिन के देखा था, वो वाली बात पे नहीं जाते। यह ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी का ऐतिहासिक दिन भारतीय अर्थव्यवस्था या भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसी ऐतिहासिक दिन को 1950 में भारतीय संविधान को अपनाने का ये दिन है, यानी कि इस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान हमने स्वीकार कर लिया था। 26 जनवरी 1950 से पहले चूंकि हम आजाद तो 1947 में ही हो गए थे, लेकिन अब उस समय कॉलोनियल लॉज, कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन, उन सब की सारी समस्याएं थी। अब उन्हें हटाकर हमें खुद के स्वयं के कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी। तो ऐसे में 26 जनवरी 1950 को तैयार पहले हो गया था, लेकिन 26 जन को हमने सेलेक्ट किया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के अंदर हमने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। यह नई दिल्ली में प्रतिष्ठित परेड सहित भव्य समारोह होता है, देश की एकता, विविधता और प्रगति का सम्मान करते हैं, इसीलिए बहुत सारी अनेकों झांकियां भी यहां पर आयोजित करवाई जाती है। जिंदगी में एक बार जरूर जाइएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। 27 अक्टूबर, अब इसके पीछे की थीम कहानी क्या है, तो 27 अक्टूबर 1947 को 299 सदस्यीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना शुरू किया। डेट याद रखिएगा, 27 अक्टूबर 1947 को, और फाइनली 26 नवंबर 1949 को इसे बनाकर तैयार कर लिया गया। भारतीय संविधान को अंतिम रूप देने में संविधान सभा को लगभग 3 साल लगे, लगभग है ये ना, एग्जैक्ट लगभग 3 साल लगे, जिसमें डॉक्टर बी आर अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। इसीलिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब को भारतीय संविधान के जनक या पितामह कहा जाता है। हालांकि मसौदा तैयार करने और अंतिम रूप देने में भ्रमित ना हो, मसौदा कब तैयार हुआ और अंतिम रूप कब हुआ, इसमें आप लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। इस पर बहुत सारी आपके विवाद भी होते हैं कि सर ऐसा है वैसा है, तो उसको क्लियर ये करें कि क्योंकि यह आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो संविधान के लागू होने की जो डेट है ना, वो तो 26 जनवरी 1950 ही है। और इसी दिन हमने ये डिक्लेयर किया भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में शुरुआत अपनी करने वाला है। अब 26 जनवरी क्यों? तो यह दिन भारत के ब्रिटिश प्रभुत्व से एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य में परिवर्तन का प्रतीक है। यह दिखाता है कि हमने 26 जनवरी को की ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि इस दिन हमने ब्रिटिश प्रभुत्व, जो हमारे पास ब्रिटिश सॉवरेनिटी थी हमारे ऊपर, जो ब्रिटिशर्स का 200-300 साल का शासन था, अब उसे हमने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई साहब अब आपका कोई लेना देना नहीं है, अब हम जाने, हमारा काम जाने। यह राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की समानता का स्थापना का प्रतीक है। अब इसके पीछे क्या कहानी है, ये कहानी समझिएगा।
15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिली तब यह एक औपनिवेशिक कानून के तहत शासित था, क्योंकि ब्रिटेन के कानून हमारे यहां पर लागू होते हैं। तो ब्रिटेन का जो कानून है वो दोस्तों लिखित कानून नहीं है, वो मौखिक कानून है। अब मौखिक कानून का मतलब ये मत समझिएगा, क्योंकि बहुत बार विद्यार्थी को ऐसा लगता है मौखिक कानून यानी कि कहीं लिखा नहीं गया है। लिखा गया है, अलग अलग कानूनों का समूह है, वहां भी संविधान के लिए अलग अलग कानून की प्रतियां हैं। लेकिन जैसे हमने एक किताब में सजोया, सारी डिटेल डिस्कशन वहां पर की, सारी की सारी चीजें वर्णित वहां पर की, ऐसा नहीं है। वहां समय के और समाज की बदलाव की आशंका और बदलाव की जिस तरीके से मांग उठती गई, वैसे वैसे कानून बनते गए और उन कानूनों का संकलन वहां पर संविधान के रूप में कार्य करता है, इसीलिए उसे मौखिक कानून कहते हैं। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना 27 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ। लगभग 3 वर्षों के विचार विमर्श के बाद 26 नवंबर 1949 को यह पूरा हुआ। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइटिंग थी, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जो प्रक्रिया लगभग 3 साल की रही। 26 नवंबर 1949 को यह लिख भी दिया गया। जैसे कि आप प्रस्तावना को जब आप पढ़ते हो, प्रियम्बल को जब आप पढ़ते हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेनिस्टिक सोशल, लास्ट में लिखा हुआ है वी गिव दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू अवरसेल्व्स ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। उसमें लिखते हैं लास्ट के अंदर कि ये संविधान हम 26 नवंबर 1949 को अपने आप को देते हैं। अपने आप को देने का मतलब हम इसे तैयार कर लिए हैं। स्थिति को विशेष रूप से अब 26 जनवरी को क्यों चुना गया? 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन होता है, उस दौरान उस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। रावी नदी के किनारे पर झंडा भी फहराया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। और यह अधिवेशन कौन सा था, लाहौर का था, यह भी जरूर बताइएगा। हालांकि ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज घोषणा को महत्व देने के लिए इसे औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को अधिनियमित किया गया था। इसलिए 1950 में भारतीय संविधान को अपनाने के सम्मान में 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। अब बात करते हैं साहब 26 जनवरी 2025 की, इस वर्ष की थीम क्या है? थीम क्या है? थीम, हर कोई भी कार्यक्रम होता है उसका एक विषय जरूर होता है कि भाई किस थीम को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इस बार जो थीम है वो है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, यानी कि गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। ये इस साल की थीम है। 26 जनवरी 1950 को 76वां जो 26 जनवरी 2025 को जो 76वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे, उसकी ये थीम है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर रेफरेंस रखना। आरओ के अंदर तो रखना ही, पीसीएस में नहीं भी रखोगे कोई बात नहीं, पीसीएस के लिए ये मामला हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया के अब इस बार जो हमारे मुख्य अतिथि, देखो कोई भी कार्यक्रम हो, हमारे घर में भी कोई कार्यक्रम होता है तो मेहमानों को बुलाते हैं। अब ऐसे में एक मेहमान, एक देश जो है इंडोनेशिया, जब 1950 में हम अपना पहला गणतंत्र दिवस मना रहे थे तब इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति आए थे। ऐसे में 76वां गणतंत्र दिवस मनाए और इंडोनेशिया के मुख्य अतिथि को नहीं बुलाए तो फिर वो सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। तो इसीलिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को, ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, प्रबोवो सुबियांतो ने 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने के लिए भारत के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। और यह यात्रा जो होगी भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ उनकी बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित करती है। स्ट्रैटेजिक हमारी पार्टनरशिप, कल्चरल इनके साथ पार्टनरशिप और हिस्टोरिकल जो हमारी पार्टनरशिप है इंडोनेशिया के साथ, उसे दिखाता है। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो 1950 में भारत के उद्घाटन गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे, जो कि दीर्घकालिक राजनयिक संबंध की शुरुआत का प्रतीक है, जो दिखाता है कि हमने कितने समय तक अपने दीर्घकालिक राजनयिक संबंध रखे। अब इसमें स्टैंडिंग बायलैटरल रिलेशन, अपने जो दोनों के बीच द्विपक्षीय समझौता है उसको कैसे स्ट्रेंथन मिली, उसको कैसे ताकत मिली। तो 2018 में दोनों देशों ने, दोनों देशों ने, भारत ने और इंडोनेशिया ने अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करी, जिसमें एम्फेसाइज दिया गया डिफेंस कॉपरेशन और मैरीटाइम सिक्योरिटी को। सुरक्षा पर समझौते और जलीय सुरक्षा के समझौते भी यहां पर किए गए। प्रेसिडेंट सुबियांतो अपकमिंग विजिट इज एक्सपेक्टेड टू फर्दर एनहांस डिफेंस कोलैबोरेशन, और यह हमारी सुरक्षा जो समझौता है इंडोनेशिया के साथ उसको और प्रगाढ़ता प्रदान करेगा। with the discussion likely focusing on the potential export of BrahMos missile to Indonesia। और BrahMos मिसाइल की जो बात करें
उसको एक्सपोर्ट यानी कि उसको हम कोशिश करेंगे कि भाई उनका एक्सपोर्ट चालू हो जाए इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया उसके अंदर अपनी दिखा रहा है कि भाई मैं इनको खरीद सकता हूं। तो ब्रह्मोस, वैसे अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। मिसाइल सिस्टम के अंदर आप पढ़ेंगे दो तरह का मिसाइल सिस्टम होता है, एक होता है क्रूज मिसाइल, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। मेरे दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं तो बैलिस्टिक मिसाइल जैसे यहां इस स्थान से यहां हमला करना तो ऊपर अर्धचंद्राकार, पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे अटैक करती है। क्रूज मिसाइल यहां से यहां करना है तो ऊपर जाती है 90 डिग्री में। जैसे एक मूवी आई थी पार्टनर मूवी के अंदर सलमान खान के पीछे लग जाती है वो मिसाइल, वो क्रूज मिसाइल जैसा बिहेवियर है। बैलिस्टिक मिसाइल होती है ऊपर जाके, जैसे अग्नि हो गई, नाग हो गई, ये सारी बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मोस हमारी जो है क्रूज मिसाइल है और इंडिया को इस पर नाज है। बाकी आप हमारे साथ सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं 76 रिपब्लिक डे को, तो उसके लिए बेहतरीन सा आपके लिए एक ऑफर है, एक चांस है। चांस क्या है कि भाई 76 रिपब्लिक डे को जितने भी यूपीपीएससी वाला के कोर्सेस हैं, चाहे सर्व सक्षम हो, मार्गदर्शन हो, यूनिटी हो, यशस्वी हो, आरओ का और प्रिलिम्स का कंबाइंड हो, आरओ प्रिलिम्स एफएलटी टेस्ट सीरीज हो, यूपी स्पेशल हो, सब पर 83% तक की आपको छूट मिल जाती है। कितनी? 83% की, विच इज ए बिग थिंग। अगर आपको लगता है कि आपको आरओ की तैयारी करनी है या पीसीएस की तैयारी, यूपी पीसीएस की आपको तैयारी करनी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये बेहतरीन मौका है हमारे साथ जुड़ने का। करेक्ट बात है। इसके साथ ही अब लेते हैं आपसे अलविदा। मिलता हूं आपको अगले सेशन में। आपको सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में अंदर लिखकर जरूर बताइएगा। और हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।